हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस। माई सेल्फ रुस्तम पांडे। आज जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का एग्जाम देकर के आए हैं, उम्मीद करता हूं सभी का एग्जाम अच्छा से गया होगा। आज मेरे पास ये सेट है फ्रेंड्स, और मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें आपको 50 को फिल करना था, जो आप कर चुके होंगे। ये मेरे पास फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया करके कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया भी है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प यानी 4 ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। और जिसमें एक उत्तर जो है सही है, और किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। जो ओएमआर शीट होता है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ओएमआर शीट, उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया होगा। उसमें से आपको सही आंसर को क्या करना है, टिक करना है, ठीक है, यानी उसमें गोला भरना होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है ना। यानी इसमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण जो है समान है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे वृत्त की परिधि आप क्या जानते हैं फ्रेंड्स, 2πr, ठीक है, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए बराबर है, क्या r से r नहीं कट जाएगा, पाई से पाई नहीं कट जाएगा, यानी यहाँ बच गया 2। और बराबर यहाँ बताइए, यहाँ पर 2r था, एक r कट गया, यानी r बराबर क्या हो गया 2। लेकिन ये मेरे पास क्या आया है, त्रिज्या आया है, ठीक है। और इसमें हम लोग का पूछ रहा है व्यास, ठीक है, व्यास पूछ रहा है। यानी आप समझिए कि ये वृत्त है और वृत्त का ये है सेंटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होता है रेडियस, ठीक है ना। और ये अगर इसको पूरा मिला देते हैं तो ये हो जाता है व्यास का निर्माण करता है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो r बराबर अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4। यानी इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन आप लोग जानते होंगे ना, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई आर क्यू, जिसमें आपको शायद रेडियस पता है, ठीक है ना। देख लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया गया है, रेडियस आप लोग को पता है। तो रेडियस आपको पता है, सिर्फ आर के जगह पे आपको 3 पुट कीजिए। तो 4/3 पाई का मान आपको, देखिए पाई का मान आपको दिया, यहाँ पर पुट करने के लिए नहीं कहा है, तो चलो पाई का मान छोड़ देते हैं। आर का मान बताइए 3 का क्यू तो आप जानते ही हैं, यानी 4/3 पाई और 3 का क्यू होता है 27। इसको काट दीजिए, 3 नंबर 27, 9 चौ 36 पाई सेंटीमीटर क्यू आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मार देंगे, 36 पाई सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है, 10 पाई सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। 10 पाई सेंटीमीटर है ना, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये कितना दिया गया है, परिधि 10 पाई। तो आप बताइए, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना, तो 2 से 5 भी कट गया, r बराबर कितना आ गया 5। यानी रेडियस आप लोग को पता हो गया 5। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वृत्त का πr²। पाई है तो पाई का मान तो दिया हुआ है यहाँ पर, यानी पाई का मान ही लाना है, पाई को पाई ही रहने दीजिए। r² यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सी, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है ना, एक घनाव की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता होगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितना है फ्रेंड्स 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस चौड़ाई कितना है 6 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं 64, और 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25। बताइए सबको जोड़िए, 6 5 11, 11 4 कितना हो गया 15, और 2 3 5, और 5 6 5 11, 1 12, 125। 125 को आप तोड़ दीजिएगा तो 5 का क्यू टूट जाएगा। इसमें 2 जोड़ा बैठ करके एक बाहर निकल जाता है, 5√5 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, 5√5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, वृत्त का यानी आधा, और उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है πr², ठीक है, πr²। ये अर्धवृत्त है ना, तो ये हो जाएगा πr² और बटा
2, ठीक है, क्षेत्रफल का आधा अर्धवृत्त होगा। अब बताइए यहाँ पर पाई है तो पाई का मान 22/7 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पाई तो दिया नहीं, रेडियन नहीं दिया गया। बताइए आर स्क्वायर, आर कितना है फ्रेंड्स 4, यानी 4 गुना हो जाएगा 4 स्क्वायर का मतलब डबल बटा 2। बताइए काटिए, इसमें कुछ कटेगा तो काट, नहीं कट रहा है तो यहाँ पर गुना कर दीजिए आप। 22 चौक कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यानी हो जाएगा 22 चौक यानी 4 चौक 16। यहाँ देखिए 4 दूना हो गया 8 और 4 दूना 8 और यहाँ हो गया 88/4/7/2, ठीक है। इसको आप 2 को ऊपर ले लीजिए, यानी 88 गुना 4 और बटा कितना हो जाएगा 7 और बटा हो जाएगा 2/1 कह सकते हैं ना, इसको कह सकते हैं। बताइए यहाँ पर हो जाएगा 1 कह सकते हैं, यानी 88 गुना 4/7 हो जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, 2 दूना 4 कट गया, 2 8 16, 2 8 16 1 17 176/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 176/7 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर यहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करके चलेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप ये समझिए कि घटना की प्रायिकता किसकी नहीं होती है, एक से जो कम होती है ना। अब बताओ एक रहेगा तो वहां पर अधिकतम होता है, ठीक है। प्रायिकता का 2 मान होता है ना, एक न्यूनतम एक अधिकतम। न्यूनतम पूछता है कोई तो आपको 0 बताना है, और अधिकतम पूछता है तो आपको क्या कितना बताना है 1 बताना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बताइए प्रायिकता का मतलब समझिएगा, जिसका हर जो होता है ना बड़ा होता है तो वो प्रायिकता होगा। बताइए 25% है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 25% को 25/100, अंश छोटा हो गया हर बड़ा हो गया, प्रायिकता का मान ये होगा। चलिए ये तो ऑप्शन सही है। 2/6 इसमें भी हर बड़ा है, 3/4 इसमें भी हर बड़ा है, इसमें 3 से छोटा हो गया 2, यानी ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा मार देंगे डी। प्रायिकता का न्यूनतम मान भी बताएं 0, अधिकतम मान बोलेगा तो 1, ठीक है। 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। एक पासा को फेंका गया फ्रेंड्स, एक पासा को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। विषम संख्या पूछ रहा है ना, एक पासा को फेंका गया एक विषम संख्या, तो पासा में बताइए पासा में कितना अंक होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरी आपका विभाजित नहीं होता है। चलिए विषम संख्या 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा। अब विषम संख्या का मतलब कितना संख्या हो गया 1 2 3 और पासा में टोटल कितना होता है एक पासे के लिए 6, 3 दूना 6 कट जाएगा, 1/2 को लेकर के चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी टिक लगा हुआ है, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। अब देखिए यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। आपका इसमें कौन सा होगा, तो इसका देखिए जीतने की प्रायिकता ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/, यानी एक होता है प्रायिकता होने की प्रायिकता और प्लस नहीं होने की प्रायिकता। इसका एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो 1 - P ऑफ ए होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 1 है तो 1 - P ऑफ ए, यानी प्रायिकता कितना है 0.7, ठीक है। एक में से आप 7 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.3, और अगर ये बटन दे रहा है तो पॉइंट को हटाइएगा 3/10 हो जाएगा, यानी 3/10 किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य क्या होता है निकाला जाता है, तो इसकी काला रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता। तो बताइए हम लोग ताश जब जानते हैं तो ताश में कितना पत्ता होता है, टोटल आपका 52 पत्ता होता है, जिसमें 52 पत्ता में 26 रेड का होता है और 26 किसका होता है ब्लैक का होता है ना। तो बताइए इसमें 26 ब्लैक का होगा, यानी 13 में बटा हुआ होगा, और राजा भी होगा तो 13 में से आपका एक होगा 13 वाला में, एक होगा 13 वाला में, यानी डबल 13 है यहाँ पर, तो 2 राजा होगा, तो 2 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 52, काट दीजिए आप, यानी 1 बटा कितना 26 को यहाँ पर टिक के लेकर के चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर को देखते हैं फ्रेंड्स। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 + 3x + k y बराबर समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करिए, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, x + 2y बराबर 3 है और 3x + k y बराबर 9 है, समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसमें k का मान निकालने के लिए समपाती है ना, समपाती का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है फॉर्मूला। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, आप अपने कोचिंग ट्यूशन में जो भी होगा पढ़े होंगे। तो बताइए यहाँ पर है क्वेश्चन क्या, x + 2y बराबर 3 है, एक है 3x + ky बराबर
9। बताइए A1 कितना है यहाँ पर 1 बटा A2 कितना है 3 बराबर B1 कितना है 2 और B2 कितना है K बराबर C1 कितना है 3 बटा कितना है 9। ठीक है 1 बटा 3 K का मान चाहिए ना, तो इससे तुमको कोई मतलब है नहीं, ये ऐसे भी काटिएगा तो ये तो बराबर हो जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। बताइए 1 को K से गुना कीजिए K बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी K का मान क्या होना चाहिए 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा टिक कर चलेंगे 6 को। ठीक है 12 नंबर देखिए 12 नंबर देखिए फ्रेंड्स A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो संपाती हो जाता है। समीकरण निकाय इतना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका जब भी संपाती होता है, ठीक है ना, जब भी आपका संपाती होगा तो इसमें जो होता है अनगिनत होता है, यानी अनेक हल होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या मार के चलेंगे सी। ठीक है अब आगे देखिए 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखिए, अब इसमें आप द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसमें रूट x आ गया। x का अधिकतम घात यहाँ 2 है नहीं, 1 बटा 2 है। और बताइए ये ऋणात्मक में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी मान के चलेंगे। बाकी सबका सोल्व करके आप देख लेंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, कौन सा होगा सी नंबर। ठीक है 14 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण इसमें नहीं बताना, तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। चलिए ठीक है यहाँ भी यानी इसका देखिए 3 आ गया, यानी ये आपका नहीं होगा। ठीक है 15 नंबर देखिए फ्रेंड्स यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल हो तो p का मान यहाँ पर क्या होगा। तो p का मान सिर्फ होगा क्या आपका 0,8 होगा। सोल्व कर देंगे तो निकल जाएगा। विवेचक तो जानते हैं ना, उससे आप निकल सकता है d बराबर b² माइनस 4ac से। आगे देखिए 16 नंबर यदि समीकरण इतना k² माइनस x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। तो k का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसका चलिए ये वाला तो वही निकलेगा, वही से फॉर्मूला से। चलिए इसका 16 नंबर आपको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर डी बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स b² माइनस 4ac, जिसको विवेचक या विविक्तर भी बोलते हैं। ठीक है विवेचक बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं विविक्तर बोलते हैं। बताइए कि b² कितना है यहाँ पर k दिख रहा है ना, k² हो गया माइनस 4 है तो 4 x है, यानी इसका मतलब 1 हो गया। c कितना है 4 है। अब बताइए यहाँ पर k² माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा 16। ठीक है और k² बराबर माइनस 16 उधर गया तो प्लस 16, यानी k बराबर निकालेंगे तो रूट 16 हो जाता है और k बराबर क्या निकल जाता है 4, यानी k बराबर 4, यानी k बराबर यहाँ पर 4। देखिए कौन सा ऑप्शन है डी, 16 को टिक करके चलेंगे। ठीक है 17 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3 रूट 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 बराबर भात। यानी इसमें देखिए आप इसको x² है, ठीक है माइनस 3 रूट 3x माइनस 12 बराबर 0 है। अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 पूछ रहा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या उतना होता है माइनस b बटाए, तो माइनस है तो माइनस। ठीक है b कितना होगा माइनस b होता ही है, यहाँ पे माइनस है तो ये तो प्लस हो जाता है टोटल, तो माइनस b 3 रूट 3 हो गया। और a का तो मान तो एक ही होगा, तो इसका तो चलिए कोई है नहीं, एक तो समय छिपा ही रहता है। इतना का मान आ गया 3 रूट 3 और माइनस रूट 3, इसमें कुछ नहीं, तो एक तो छिपा रहता है, 3 में से 1 घटाइए 2, यहाँ आ जाएगा रूट 3, यानी 2 रूट 3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। ठीक है उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सब अगला है क्वेश्चन 18 नंबर समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद पूछ रहा है ना, 14वां पद यानी 14वां पद पूछा, यानी n बराबर कितना हो गया 14। तो बताइए इसका फॉर्मूला होता है AP का a प्लस n माइनस 1 पद निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान देखिए कितना है 3 प्लस n आपको 14 दे दिया गया है माइनस 1। डी बताइए सर्वांतर 7 में से 3 घटा दीजिए, इसका फॉर्मूला जानते हो ना T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, इस प्रकार से 7 में से 3 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 4। फिर उसके बाद सोल्व कीजिए इसको, 3 प्लस 14 में से 1 गया 13, 13 चौक कितना हो जाएगा 52 और 52 3 आप कितना मार दीजिएगा 55। चलिए सही है। आगे 19 नंबर देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का जिसका आपका सर्वांतर होना चाहिए समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको, बाकी किसी का समान नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। अब आगे देखिए 20 नंबर में समांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 का nवां पद पूछ रहा है ना, nवां पद। इसको सोल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शायद डी हो जाएगा। ठीक है आप इसको सोल्व कर लेंगे ना, वही nवां पद n को छोड़ देंगे। चलिए सोल्व कर देते हैं आपको। बताइए फॉर्मूला तो वही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बताइए कितना है 16
प्लस n तो आपको नहीं निकालना है, n-1। d कितना हो जाएगा, 11 में से 16 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 11 में से 16 यानी -5। ठीक है, अब बताइए 16 है तो 16 प्लस इसको गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया 5n, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 5। ठीक है, अब बताइए हो जाएगा ना, अब बताइए सही है, -5n हो गया और माइनस माइनस प्लस 5n। 16 में से 5 को घटा दिए, 16 में से 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 हो जाएगा यहाँ पर 16 और 5 हो जाएगा 16 4 20 और 20 और 1 कितना 21। ठीक है, 21 हो गया, माइनस तो माइनस 5n हो गया, यानी 21 माइनस 5n कौन सा ऑप्शन होगा, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी को मार के चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 21 नंबर क्या है, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री बटा कॉट 30 डिग्री। बताइए यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, यानी साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री दे देंगे। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटा साइन, और थीटा भी 30 डिग्री है तो कॉस थीटा और बटा हो जाएगा साइन थीटा। अब बताइए कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कुछ बचा है क्या, क्या बचा 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 1। चलिए हम लोग अब आंसर पे देखते हैं, बाकी आप तो सोल्व कर लिए होंगे, हम सोल्व करके नहीं बताएंगे आपको। बाकी यहाँ पर tan 45 का मान आप रखेंगे। ठीक है ना, tan 45 का मान कितना होता है 1, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, यानी 0 बटा 1, यानी टोटल 0 हो जाएगा। और 0 देखिए किसका मान होगा, तो इसमें आपका कौन सा होगा साइन 90 का मान, यानी 22 का क्या हो जाएगा आपका 22 का हो जाएगा 90 का मान तो 1 होता है ना, 0 लाना है ना, तो साइन 0 का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 नंबर, चलिए इसमें बना लिए होंगे आप लोग। इसका हो जाएगा कौन सा बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है, प्रथम पाद में। ठीक है, 24 का हो जाएगा आपका कितना, देख लीजिए tan 45 इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1/√3, tan 45 का 1 और 60 का √3 यानी 1/√3। चलिए ठीक है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा, अगर एक्स अक्ष कहेगा y = 0 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर देखिए, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए ये आपका एक इस प्रकार से ट्रायंगल बनाए होंगे आप लोग। बताइए छड़ की लंबाई कितना है 1 और छाया यानी यहाँ देगा √3। अब बताइए लंब बटा आधार किसका रिलेशन होता है tan का, और tan में किसका मान होता है, कितना का मान होता है 1/√3 यानी tan 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मूल बिंदु से -x/y की दूरी यानी √x² + y², माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, 28 नंबर देखिए 5 7 Q इतना के बीच की दूरी आपको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 का घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 11 में से 7 घटाइएगा तो 5, यानी 11 में से 7 घटाइएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाता है 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखेंगे रेखा आपका कितना है y = 4 का आलेख निम्न में से कौन सा बिंदु से होकर गुजरेगी, ये सी हो जाएगा 4 0 से होकर गुजरेगी। 30 मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग को पता होगा 0 0। ठीक है, 31 बाह्य अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है तो हो जाएगा b = 0। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर 0 1 1/8 1/4 3/5 का समांतर है तो ये इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेंगे ना, 1/4 में से आप 1/8 को क्या करेंगे घटा देंगे और घटा करके देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, देख लेते हैं इसको सोल्व करके देख लेते हैं, डॉट है तो 1/4 माइनस 1/8 को सोल्व करते हैं, 4 8 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 2 में से गया 1 1/8, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सही है ए। ठीक है, 33 नंबर क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n- क्या है 7 है तो इसका प्रथम पद, आप बताइए प्रथम पद आप तो जानते होंगे T1 और T2 इस प्रकार से रखा जाता है ना, T1 के जगह पर हम रखते हैं 1 और T2 की जगह पर 2 और T3 की जगह 3, ये सब तो आप पुट कर करके इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम छोड़ दें। चलिए इसका ऐसे ऑप्शन नंबर आपको तो हो जाएगा कितना -7 हो जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा तो आपको पता हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर A 0 -8 और B -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा -6 -4, इसको सोल्व कर देंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2 बटा 2 होता है, y1 + y2 बटा 2 होता है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 34 नंबर। 35 में आते हैं, ये तो विभाग केंद्रक का सूत्र है, केंद्रक का सूत्र यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सूत्र होता है। ठीक है, 36 नंबर देखिए इतना का संदेख है तो के का मान आप निकाल दीजिएगा, के का मान देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं ना, उसमें 0 कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। 1/2 ऐसे होता है x1/2 - y3 होता है प्लस x2/3 - y1 होता है और प्लस x3/1 - y2, इसका कोड होता है 33 31 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल में, तो आप उसको सोल्व कर देंगे, ऐसे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी 0 आ जाएगा। 37 नंबर
37 नंबर का इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आप लोग जानते होंगे, इसको सोल्व कर लीजिएगा AB, BC और AC, इसको सोल्व करके आप ला दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 37 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 इकाई। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स 38 नंबर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, वही सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 8 वर्ग इकाई। 39 में देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है तो आप जानते हैं। 40 का देखिए, इसमें आपका क्यू बराबर कितना है 40 डिग्री है, तो 40 नंबर में आप इसको सोल्व कर लेंगे, आपका ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करके लाए होंगे, कितना आंसर होगा इसको आप एक बार देख लेंगे, तो हम कहेंगे तो आप सोल्व कर देंगे, लेकिन सोल्व करने में थोड़ा सा समय चल जाएगा। अब आगे देखते हैं 41 में, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है तो इसका सारांतर कितना होगा, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोल्व कर देंगे इसको सारांतर निकालने के लिए। अब बताया 42 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी 120 इतना कौन सा पद 0 होगा, तो a + n - 1 × d बराबर 0 करेंगे ना, तो उसमें देखिएगा शायद आपको इसमें a का मान पता है, ठीक है, n का मान नहीं पता होगा, इसका कौन सा पद 0 होगा, यानी आपको पूछ रहा है तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 22वां पद आएगा आपका। ठीक है, 43 नंबर देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में इतना बराबर AB बराबर 12 है, BC बराबर 5 है, AC बराबर इतना है, तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से ट्रायंगल निकलेगा, A कर लेंगे, B कर लेंगे, C कर लेंगे, AB 12 दिया हुआ है, BC 5 दिया हुआ है, AC 13 दिया हुआ है। पूछा कि आपका साइन सी बराबर फॉर्मूला C को जाइएगा तो इधर आपका लंब, इधर मिलेगा कर्ण, इधर आधार। साइन सी का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी 12/13 आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर देखिए, cos थीटा बराबर P है तो tan थीटा बराबर भाट, cos थीटा बराबर P है ना, तो cos थीटा बराबर P/1 कह सकते हैं, इसका आधार बटा कर्ण होगा तो लंब निकल जाएगा 1 - P² tan थीटा P, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 44 का A। सोल्व कर देंगे इसको। 1/sin थीटा होता है किसका उल्टा, cosec थीटा का उल्टा, sec b इंटू cosec b, sec b इंटू cos b, यानी sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर डी को चलेंगे। 47 cot थीटा बराबर इतना है, sec थीटा बराबर, इसको सोल्व कर देंगे, आधार बटा कर्ण होता है, नहीं सॉरी आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, तो यानी कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण निकाल दीजिएगा तो sec थीटा का मान आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, 48 देखिए, a बराबर 45 है तो इस साइन A + cos A, एक जगह 45 रखिए, उसके बाद सोल्व कर दीजिए। 45 रखेंगे तो इसका आ जाएगा 1/√2 प्लस हो जाएगा 1/√2। ठीक है, √2 कैल्शियम √2 हो गया, 1 + 1 हो गया, यानी कितना 2/√2। ऑप्शन तो हमें है नहीं, इसका मतलब प्रमेयकरण कर दीजिए आप लोग, तो √2 ऊपर भी और √2 नीचे भी, 2 को √2 से गुना करेंगे 2√2, ये हो जाएगा कितना 2, 2 से 2 काट दीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा √2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे देखिए 49 का 2 sin अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा का मान यानी 2 sin अल्फा है ना, तो 2 sin अगर अल्फा है आपका बराबर 2 है तो sin अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2/2, ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो sin अल्फा बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए sin अल्फा यानी sin में कितना का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का, sin कितना डिग्री 90 डिग्री, sin से sin कटा, अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर मार देंगे टी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर होता हो जा रहा होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग 50 नंबर देखते हैं। ठीक है, आप सोल्व किए होंगे, एक बार आप मिला लेंगे, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, थोड़ा सा मुँह जबानी याद है, क्योंकि अगर 21 और 69 को आप जोड़ते हैं तो 90 आता है, और 10 को बदलिएगा तो कॉट में बदला जाएगा, वो दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। अब बताइए निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। निम्नलिखित में कौन सी प्रमेय संख्या है, तो कौन सा है 25, √25, क्योंकि 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, बाकी तो सब संख्या रूट में है तो वो अप्रमेय होगा। 53 में कौन सा अप्रमेय संख्या है, तो ये तो अप्रमेय हो जाएगा, ये भी प्रमेय हो जाएगा, 16 का 4 निकल जाएगा, ये भी प्रमेय हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या मान के चलेंगे सी। ठीक है, 54 का नंबर देखिए फ्रेंड्स, यदि P और Q दो भाज्य संख्या है, ठीक है, यदि P और Q दो भाज्य संख्या है तो इसका मसा क्या होगा, तो हमेशा कितना 1 होता है। ये 0.13 पर रेकरिंग है, तो 13 रेकरिंग को हटाने के लिए देखिए 0.13 पर रेकरिंग है, जब भी रेकरिंग को हटाना है तो बटा में जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना 9 का प्रयोग करते हैं, यानी 13 बटा कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1872 का मसा निकालिए, 18 को भागा दे दीजिए 72 से, 18 74, यानी आपका 18 आपका क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, 18 ही आएगा ना HCF, देख लीजिएगा। √12 का प्रमेय कार्य गुणांक क्या है, 12 को तोड़ दीजिए, यानी 2 गुना 3 टूटेगा, 2 का निकल जाएगा जोड़ा, यानी 2√3, ऑप्शन नंबर डी। 58 देखिए, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, यदि P देखिए एक आपका धनात्मक पूर्णांक है
p आपका धनात्मक पूर्णांक है तो इसका क्या होगा, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 59 नंबर, निम्नलिखित में दशमलव प्रसार किसका है, तो दशमलव प्रसार यानी 2n × 5m के रूप में जो रहता है हर में, यानी हर में जब भी 2n × 5m के रूप में रहेगा तो वही शांत होगा। इसका 2n × 5m के रूप में तो नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 85, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी को लेकर चलेंगे। 60 नंबर, निम्नलिखित में किसका प्रसार क्या है, अशांत है, तो ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, अशांत ये होगा 13/121। ठीक है, थीटा तथा फाई पूरा कोण है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए थीटा बराबर क्या है यहाँ पर फाई है, तो इसमें आप कॉस का उल्टा कॉस नहीं होगा, साइन का उल्टा साइन नहीं होगा, टेन का उल्टा टेन नहीं होगा। अगर इसमें हम सेक थीटा रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे सेक 90 डिग्री, पूरक है ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो यह सेक बदल जाता है किसमें, कॉसेक में, कॉसेक फाई हो जाएगा, थीटा की जगह फाई, यानी ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलेंगे। ठीक है, 62 नंबर, साइन स्क्वायर 75, इसका फॉर्मूला होता है एंगल आपको एक करना है, यहाँ 75 है तो इसको शायद 15 कर दीजिए, चाहे 15 है तो इसको 75 कर दीजिए, तो दोनों को सोल्व कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कौन सा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलेंगे। 2 sin स्क्वायर अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है 1, और 1 गुना 2 कर दीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 5 कॉमन ले लीजिएगा फ्रेंड्स, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन अगर आप लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 5 गुना 1 हो जाएगा 5। ठीक है, ये 3α बराबर 180 है, अगर 3α बराबर 180 है तो 3 से काटिए, 60 बराबर, यानी अल्फा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब कॉस अल्फा है ना, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, 66 था ना, 67 का देखिए, ए साइन थीटा बराबर 1 है, बी कॉस थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर अगर आप निकालते हैं, साइन थीटा बराबर तो 1 है तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 1 बटा आ जाएगा आपका ए। ठीक है, और कॉस थीटा का निकालेंगे तो उसका भी आ जाएगा कितना, 1 बटा बी। और tan का ये तो जानते हैं कि 1 बटा ए बटा 1 बटा बी होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बी को ऊपर लेके चलेंगे तो बी बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 1/√3 किसका मान होता है, साइन का नहीं होगा, कॉस का नहीं होगा, tan का नहीं होगा, किसका होगा, tan 30 का 1/√3 होता है। चलिए आगे देखेंगे, 68 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया है, आप अच्छे से मिला करके चलेंगे। ठीक है, 69 नंबर देखिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा बराबर आपको मान निकालना है। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा, इसका आपका मान आ जाएगा x² - 1/2x। ठीक है, आगे देखिए 70 नंबर, साइन स्क्वायर 5/1 + tan स्क्वायर 5, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1। क्यों पता है ना कैसे, देखिए सोल्व करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन कर देते हैं सोल्व। साइन स्क्वायर क्योंकि आप लोग सोल्व करके लाए होंगे ना, आप सिर्फ करेक्ट आंसर पकड़िए, लेकिन देख लेते हैं। 1/1 है तो 1, tan स्क्वायर को आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 5 और बटा कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, अब बताइए साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस 1 तो 1, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है तो नहीं करना पड़ता है। कॉस स्क्वायर 5 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 5, इसका मान तो आप जानते हैं 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा और प्लस ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5, यहाँ नीचे तो 1 बच गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर 5, यहाँ कॉस स्क्वायर 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, 64 को आप तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 6, यानी 2 गुना 6 बार टूटेगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। इसका फॉर्मूला होता है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ही इनटू में होता है, यानी पी गुना क्यू हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, किसी बहुपद की घात होती है, भिन्न संख्या नहीं होती है, ऋण संख्या नहीं होती है, बहुपद की घात चाहे धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, 0 होगा, ये पूर्ण संख्या होगा। अब आगे पूर्ण संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 73 का सी। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, बहुपद ax² + bx + c a नॉट इज = 0, ये आलेख होता है किसका, परवलय का, दिखात समीकरण में। आगे देखिए, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, शून्यक आपका 2 8 में आपका बहुपदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसको शायद सॉल्व करना पड़ेगा हमको। 2 8 है ना, बहुपदों की संख्या कितनी होगी 2 8, ये ऑप्शन नंबर 2 8। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 75 का हो जाएगा ए, एक होगा। ठीक है ना, 2 8 वाले, क्योंकि एक ही आपका बहुपद बनेगा इसमें 2 8 में। आगे देखिए 76 में
ये किसी द्विघात बहुपद के शून्य का 2 एवं क्या है 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये होता है अल्फा प्लस बीटा, आप फार्मूला जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान ये हो जाएगा और बीटा का मान ये हो जाएगा, 2 छः कितना 8 एक्स हो गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 छः 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 किसका है, ऑप्शन नंबर डी का है। ठीक है, आगे देखिए द्विघात बहुपद आपका कितना है, द्विघात बहुपद बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई प्लस 55, और ये जो होगा हमेशा दोनों ऋणात्मक होगा, इसका शून्य निकालिएगा तो निकाल के देख लेंगे। 78 नंबर देखिए, इसका व्युत्क्रम आपका क्या हो जाएगा, आपका 78 का, इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग, शायद गलत मारा है कि क्या मारा है, अब देख लेंगे इसको। 77 78 कितना है 79 को आप सोल्व करेंगे तो P ऑफ 1 है ना, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 1 पुट कीजिए, क्योंकि P ऑफ x है, x की जगह देखिए यहाँ 1 आ गया तो 1 पुट कीजिए आप लोग। x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुना 1 यानी 5, 1 प्लस 5 6 हो गया, और 6 में से 12 घटा दीजिएगा -6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका 80 का देखेंगे आप लोग, 80 का हो जाएगा युग्म इतना 2x प्लस 4y बराबर 3 है, 12x प्लस 6y इक्वल 6x प्लस 6। इसको आप देखो पहले आप इसको ठीक कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, आप देखिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर थोड़ा सा अंक बदल दिया है, पलट दिया है, तो आप अंक को पलट करके इसका लगा दीजिएगा संपाती सूत्र, तो ये आपका संपाती हो जाएगा। ठीक है ना, 80 का आपका संपाती हो जाएगा और इसका ऑप्शन कोई हल नहीं। ठीक है, नहीं सॉरी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो कोई हल नहीं निकलेगा इसका 80 का। 81 में देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP क्या है, समरूप है। आप बताइए समरूप का मतलब होता है, अगर इसका बताइए समरूप में आपका 9 और 4 AB बराबर 18 है तो BC बराबर क्या है 15 है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे त्रिभुज PQR में PR इतना है, PQ है तो QR स्क्वायर, तो Q का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बनाएगा तो हमेशा आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज PQR में बिंदु इतना S और T भुजाओं वाले PQ और QR इस प्रकार से ST पैरेलल QR है। ये आपका थेल्स फॉर्म में है ना फ्रेंड्स, थेल्स फॉर्म में आप इसमें क्या कर दीजिएगा PQR यहाँ PQR यहाँ ST, और इस प्रकार से फार्मूला पढ़े होंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आया होगा आप लोग का। ठीक है, थेल्स फॉर्म में से निकलेगा, निकल सकता है बिल्कुल। 84 का हो जाएगा, ये आपका कितना है D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC इस प्रकार से है, तो DE पैरेलल BC है, तो AB बराबर 4/5, AC बराबर, तो AE आपको निकालना है। A का आप निकालिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 समांतर रेखाएं के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 6। बताइए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर रेखा, तो अगर 2 समांतर रेखा रखिएगा तो ये 6 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसका भी 6 सेंटीमीटर होगा, और 6 मिल करके 12। ठीक है, 85 का। आगे देखिए किसी बाहर बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाहर बिंदु यानी ये बिंदु बाहर है। ठीक है ना, ये बिंदु अगर बाहर है तो यहाँ से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक और एक 2, ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलेंगे। 87 में दी गई आकृति में AOB 130 है तो AP भी पूछा है। बताइए अगर ये 130 होगा, ठीक है ना, 87 में आप देखेंगे अगर ये 130 होगा तो 130 हो गया, ये पूरा 180 होता है। ठीक है ना, पूरा 180 और ये भी पूरा 180, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 183 9 और यहाँ हो जाएगा 9 यानी 9 18 यानी कितना डिग्री 50 डिग्री, बी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री आपका ऑप्शन। आगे देखिए 88 दी गई आकृति में TP तथा T की 2 स्पर्श रेखाएं हैं और Q आपका वृत्त Q केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार से PTQ 50 डिग्री है, तो ये भी उसी प्रकार से होगा 130 यानी यहाँ 50 होगा तो ये 25 निकलेगा। ठीक है, 50 ये 90 हो जाएगा 9 फिर उसके बाद 25 डिग्री। आगे देखिए सोल्व नहीं कर रहे हैं, देखिए ये सब ज्योमेट्री जो है ना सोल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे तो बहुत समय जाएगा, उसके बाद आप तो बना करके आए होंगे ना, आप करेक्ट आंसर देख लीजिए 25 डिग्री आएगा। बाकी अगर आप को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन हमको बताना है कि इसका आंसर हमें मारे हैं 30 लेकिन हम लोग का 30 आया, आप 25 मार दिए। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है तो फिर उसका हम सोल्यूशन फिर से सोल्यूशन करने के लिए फिर अगला वीडियो हम निकाल देंगे उसका। ठीक है, आगे देखिए बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श कीजिएगा तो इसका हो जाएगा, जैसे बाह्य बिंदु है, एक बाह्य बिंदु से स्पर्श का 2 वृत्त है ना, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, जहाँ पे मतलब दोनों टच करेगा तो एक ये यानी 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दी गई O वृत्त का केंद्र है। ठीक है,
दी गई वृत्त का केंद्र है OB बराबर 40 है, तो OAB का मान क्या है। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। अगर इसको आप बताइए, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको मान लिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर बताइए 180 में से आप 40 को घटा देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 140 डिग्री। 140 हो जाएगा ना, इसको काटिए, 70 गुना 140, x बराबर कितना 70। सोल्व नहीं करना चाहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कर देते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखेंगे 91 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो मानक विचलन होगा, यानी इसको हम माप नहीं सकते हैं। आगे देखिए, प्रेक्षण में इतना इतना का बहुलक कौन सा होगा, तो 15 होगा। ठीक है, 92 नंबर। 93 नंबर देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या, तो 1 2 हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, और माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्या के ऊपर बटा कुल संख्या। 5 4 9, 9 10 11 12, 13 14 1 15, और 15 बटा 5 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, डी को मार के चलेंगे। ठीक है, 94 देख लीजिए, इसका माध्यक पूछा है। माध्यक में आपको अवरोही और अवरोही सजाना पड़ेगा। ठीक है, अवरोही और आरोही सजा देंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सजा के देख लेते हैं। इसको पहले आप सजा दीजिए कौन सा क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में पहले कौन सा आएगा, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा सा पकड़िए, यानी 6, फिर उसके बाद कौन सा आएगा 7, फिर उसके बाद आएगा 8, फिर उसके बाद और कौन सा 6 7 8 हो गया ना, फिर उसके बाद आएगा 12, फिर उसके बाद आएगा 13, फिर उसके बाद आएगा 14, फिर उसके बाद 15। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए सबसे आ गया, बीच वाला को पकड़िए, बीच में कौन सा आपका मिलेगा, यानी इधर से 3 घेरा जाएगा और इधर से 3 घेरा जाएगा, बीच में कौन मिल गया 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 2 गुना अंतर बराबर होता है, यानी माध्यक का आपको हम फॉर्मूला एक बताए होंगे, बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला 3 गुना माध्यक माइनस कितना होता है 2 गुना माध्य, ये होता है ना। तो यही चीज़ है ना, माध्यक का क्या गुना 3 गुना, यानी 3 गुना माध्यक, और माध्य का 2 गुना, यानी माध्य का 2 गुना हो गया, इसका भी अंतर यानी माइनस, तो इसका हो जाएगा, किसका फॉर्मूला होता है बहुलक का। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 97 नंबर। यदि वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाण 88 सेंटीमीटर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 98। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुना a भुजा स्क्वायर, 2 गुना भुजा 3 गुना भुजा। आप ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। इसमें फॉर्मूला हमको शायद थोड़ा सा याद नहीं होगा, आप बढ़िया से इसको देख लेंगे। घन का शायद विकर्ण होता है √3 गुना भुजा होता है, √3 गुना भुजा, यही होगा ऑप्शन नंबर ए, याद थोड़ा सा हो जाता है। आगे देखिए, त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 πr² h होगा। ठीक है, b होगा। 100वां नंबर आप देख लीजिए, इसका हो जाएगा, यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 2:5। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का 50 तक खत्म हो गया। ठीक है, 100 तक खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव। अब आप मिला लेंगे कि आप कितना सही मारे हैं, कितना गलत मारे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से देखिए, सब्जेक्टिव का पैटर्न क्या होता है ना, कि आपको 30 क्वेश्चन पूछता है, ये 2 नंबर का है, 30 क्वेश्चन पूछता है, और 30 क्वेश्चन में आपको किन्हीं 15 का उत्तर देना है। तो बिल्कुल आप दे दिए होंगे, बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन है, कुछ हार्ड इस बार नहीं आया है, क्योंकि इस बार पैटर्न जो है ना बहुत आपका इजी कर दिया है। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको घर में थोड़ा सा सोल्व करने के, जो व्यक्ति जो 10th क्लास में है, ठीक है 10th क्लास में है, वो एग्ज़ाम दे दिए हैं, वो 100 ऑब्जेक्टिव का देख लेंगे। जो इस बार अगला साल जो देंगे, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आप लोग का आंसर दे दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो फिर इसमें का भी हम आपको सोल्व करके दे देंगे आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है आपका, देख लीजिए इस प्रकार से। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से बनाए होंगे सब क्वेश्चन को। सब क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल हल्का ही है, कुछ हार्ड नहीं है। और एक चीज़ है, नहीं पढ़ने वालों के लिए तो क्वेश्चन हार्ड होगा ही। ठीक है, जो पढ़ करके गए होंगे उनको तो एग्जाम में मज़ा आ गया होगा एक तरह से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आएगी। कल साइंस का एग्जाम है तो साइंस की भी आएगी। देखिए मैथ का सेकंड सिटिंग है तो हम तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही बहुत लेट से मिला, हम कहीं गए हुए थे। अगर हम पहले आते तो इसका वीडियो पहले बन जाता, फर्स्ट और सेकेंड का भी निकाल देते। अगर आपको सेकेंड सिटिंग का चाहिए मैथ में तो फिर उसके बाद कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है लेकिन हम बना लेंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे ना कि सेकेंड सिटिंग का सर हमें चाहिए उसका आंसर शीट, तो फिर हम उसका भी दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।